आप सभी को प्रणाम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री, जो कि दिल्ली सल्तनत है और इनका राज कब से कब तक था, 1206 से 1526 तक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को प्लीज़ मैं हर वीडियो में बोल बोल के थक गई हूँ कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ना प्लीज़। लाइक करने में क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो मैं क्लास 6 NCERT से 12 तक पढ़ा रही हूँ और रिक्वेस्ट बार बार की हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई नहीं करते, कोई भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1206 से 1526 तक पढ़ेंगे। और ये जो गुलाम वंश है ना, इसका जो संस्थापक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका शासन काल था वो 1206 से, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 1206 से 1526 तक देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में किन किन ने अपना शासक गद्दा बैठाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश के संस्थापक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक अपना राज बैठाया था। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक देख ले कौन, याद रखिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, जितना मैं बोलती हूँ उतना याद रखा कीजिए। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आपके माइंड में पूरा फिट रहना चाहिए। उसके बाद है गुलाम वंश को मामलुक वंश या इलबारी वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को क्या बोला जाता है? एक तो है गुलाम वंश का जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और गुलाम वंश का और दो नाम है, वो क्या क्या है? मामलुक वंश है और एक है इलबारी वंश। दो नाम है, मामलुक और एक है इलबारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये है कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाख बक्स, ये याद रखिएगा, लाख बक्स भी कहा जाता था, क्योंकि इसने लाखों रुपए जनता में दान दे दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्हें लाख बक्स भी कहा जाता है, बक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने लाखों रुपए, लाख से स्टार्ट हो रहा है ये जो नाम है, लाखों रुपए जनता में दे दिया था। ये अच्छा काम किए थे कि नहीं, बताइए कमेंट में करके। ठीक है, उसके बाद आगे है ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता। यह भी गद्दी पर नहीं बैठा, ये गद्दी पे नहीं बैठे। वो तो ये जो पैसा दे दिए ना, इसी से पता चल रहा है कि लालची इंसान तो नहीं होगा। बट आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनको लाख बक्स भी कहा जाता है, और ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। और है क्या, ये गुलाम वंश का और दो नेम है, क्या है? मामलुक और इल्वादारी वंश। और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो संस्थापक थे वो गुलाम वंश के जो स्थापक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं, इल्तुतमिश जो थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। ये गुलाम भी थे इल्तुतमिश, और क्या थे? दामाद भी थे। ठीक है, उसे ही बंदायूं का गवर्नर क्या किया? नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? इल्तुतमिश की। ठीक है, इल्तुतमिश ऐबक का मकबरा लाहौर में है। और लाहौर कहाँ है? कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, इसके बाद है 1210 ईस्वी में आराम शाह गद्दी पर बैठा। कब? 1210 में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से कब तक राज किया? 1210। और फिर इनकी मृत्यु, जो दामाद जी थे, इनके गुलाम थे, उनका मृत्यु हो गया खेलते समय घोड़े से गिर के। उसके बाद अगला कौन आया? राम शाह गद्दी पर बैठा। उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि इनके बारे में कुछ नोट्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 1211 ईस्वी में जो है झूठ के युद्ध में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच क्या हुआ? इल्तुतमिश के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया और खुद गद्दी पर बैठा। ये है इल्तुतमिश 1211 में 1236। ओहो, मतलब 1210 में आराम शाह गद्दी पर बैठा, फिर क्या हुआ? ये पराजित हो गया, और फिर क्या आ गया? 1211 से 1236 तक इन्होंने अपना कार्यकाल जारी रखा। उसके बाद है इल्तुतमिश की वह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे तो संस्थापक, जैसे कि देखिए यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि जैसे बीजेपी का कौन थे?
संस्थापक वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब अगर वो हैं, अब मोदी जी ने इतना सारा काम किया है, ठीक है, उनका कार्यकाल भी बहुत सारा है, तो संस्थापक क्या रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी रहेगा। पर अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने उनको इतना सारा बीजेपी को संभाल के रखा, इज्जत दिया उसे, उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें किए हैं, तो उनको भी कहा जा सकता है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है भारत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था, ठीक है। उसके बाद है सुल्तान बोला गया है, इल्तुतमिश ही था। उसके बाद है 1215 से 1216 में तराइन, ये कहाँ पे पड़ता है ये भी बताइएगा, ठीक है। का तृतीय युद्ध यलजोद और इल्तुतमिश के बीच हुआ। तराइन का तृतीय युद्ध यलदोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ। इसके बाद और सुने, ये तराइन जो है ना, ये और तुर्क आक्रमण में हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है। एक तो था क्या, तराइन युद्ध में कौन कौन थे उस टाइम तुर्की आक्रमण में, गौरी क्या था, मोहम्मद गौरी, और एक तो था क्या, गजनी, मोहम्मद गजनी, ऐसे कुछ, ठीक है। 1211 में इल्तुतमिश में चंगेज खां पर आक्रमण किया। चंगेज खां, मैं एक मिनट में, मेरा माइंड जब किसी सवाल को लेके अटक जाता है ना, तो मैं उसी में लगी रहती हूँ। मैं आप लोग को इसको क्लियर ही करके आगे बढ़ूँगी, ठीक है। यहाँ पे हाँ, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी, ये क्या थे, तुर्क आक्रमण में मेन लीडर थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे। 1215 से 1216 में तराइन युद्ध के तृतीय यलदोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ। उसके बाद 1221 में इल्तुतमिश में चंगेज खां पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, ठीक है। और चांदी के सिक्के को हम लोग जो पढ़े, क्या पढ़े, सोने का सिक्का जो चलवाए थे, वो किस में, भारत में जो अरबों का आक्रमण हुआ था, तो वहाँ कौन थे एक मेन लीडर, उसमें सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, इल्तुतमिश ने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा गया। 1229 में इसने क्या किए, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया और राजधानी लाहौर से दिल्ली बनवाया। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूर्ण करवाया कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार जो है वो क्या करवाए, इसका राजधानी क्या था, लाहौर था, इसको क्या करवा दिए, दिल्ली बनवाई। किसने, इल्तुतमिश ने। उसके बाद है 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा दिल्ली में है, इसलिए तो उसका राजधानी भी करवा दिए दिल्ली, कहाँ था, लाहौर था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल रहा है। यह पहली दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका थी। रजिया ने पदा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा एवं कुल्लाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। मतलब पहले ये कुछ यहाँ पे बांधा करती थी ऐसे, ठीक है, लेकिन बाद में ये खोला कर दिए और ये जो पहने हैं ये लड़के जैसा पहनना स्टार्ट कर दिए और राज दरबार में खुले मुंह प्रवेश करने लगी। उसके बाद है, रजिया ने अपने सिक्के पर उद्दांत उल निस्वान की उपाधि धारण की। बहराम शाह के आदेश पर कोथल के रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। किसके आदेश पर, बहराम शाह के आदेश पर कोथल में रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी। और बहराम शाह 1240 से 1242 तक भारत शासन किया। उसके बाद है गयासुद्दीन बलबन। इसमें क्या है, गयासुद्दीन बलबन का जो कार्यकाल था वो 1266 से 1287 तक रहा है। इसमें है, यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका वास्तविक नाम गयाउद्दीन है। गयाउद्दीन का जो वास्तविक नाम है
बहाउद्दीन था। ठीक है, इसके राज दरबार में सिजदा एवं पेशबोस प्रथा की शुरुआत की गई थी। सिजदा की गई थी और पेशबोस प्रथा की शुरुआत की गई थी। किसके राज दरबार में? गयासुद्दीन बलबन के राज दरबार में। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। इसके बाद आगे है, क्या है? बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि जो अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन ने मालिक मुखिर को तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की। उसके बाद है 1287 में मंगोलों ने दिल्ली पर द्वितीय आक्रमण मंगोलों ने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया, जहां बलबन ने अपने पुत्र शाहजहां मोहम्मद को भेजा और वहां मारा गया। पुत्र वियोग में बलबन भी मारा गया। उसके बाद है पुत्र वियोग में मरने वाला एकमात्र शासक बलबन था। उसके बाद है 1290 गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमस था, जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो ये वीडियो यहीं तक है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 का मैं नहीं ली हूँ शायद, यहाँ तो 1290 तक ही था। अच्छा, देखते हैं इसको और भी थोड़ा। ये 1526 नहीं 1226 है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया शायद, क्योंकि यहाँ हमने जो पढ़ा है वो 1290 है। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं है, शायद मैं आधा लेके आई हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? मेडिवल हिस्ट्री 1290 से 1320 तक, जिसमें आते हैं खिलजी वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा काल था। आप देख ही पा रहे होंगे 1290 से 1320 तक ही है। जलालुद्दीन खिलजी इसमें आते। इसमें गुलाम वंश को समाप्त करके क्या बनाया गया? गुलाम वंश जो अगली बार में हम लोग पढ़े थे, अगली बार, ठीक है, पीछे वाले वीडियो में, खिलजी वंश की स्थापना की। इसका वास्तविक नाम मालिक फिरोज था। उसके बाद किसका नाम? जलालुद्दीन खिलजी का जो नाम है वो मालिक फिरोज था। और गुलाम वंश के बाद समाप्त के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। ठीक है, इसके बाद ये है जलालुद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ये अगले वीडियो में भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को बनाए रखा, इसलिए किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद आ जाते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो खिलजी है कब से? 1296 से 1316। अभी हमने क्या पढ़ा? 1290 से 96 यानी कि 5 साल, और 1296 से 1316 तक पढ़ेंगे। इनके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया। मंगोलों ने 2000 सैनिक के मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और दिल्ली में मंगलपुर के बस गए। मंगलपुर का नाम अब मंगोलपुरी है। उसके बाद है क्या है? अभी देख लीजिए ये वाला, ठीक है। उसके बाद है अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली के बलबन के लाल महल में हुआ। राज्याभिषेक जो होता है ना, वो दिल्ली के बलबन के लाल महल में हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले कोई भी सुल्तान अपना सेना नहीं रखा करते थे। उसके बाद सेना में नकद वेतन देने की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार उत्तर भारत में केवल नेपाल,
कश्मीर और असम पर ही नहीं था, बल्कि कहाँ था, दक्षिण भारत में भी था। ठीक है, दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मालिक काफूर को जाता है। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय मालिक काफूर को जाता है। यहाँ और एक बार बता दे रही हूँ, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार उत्तर भारत में केवल ना तो नेपाल, कश्मीर, असम पर था, बल्कि दक्षिण भारत में भी था। उसके बाद दक्षिण भारत की विजयी श्रेय मालिक काफूर को जाता है। उसके बाद है मालिक काफूर गुजरात का हिंदू जाति का एक हिजरा था। गुजरात का एक हिंदू जाति का हिजरा था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनार भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन ने काफूर को क्या किया, दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1308 ईस्वी में उसने क्या किया, बरमगल का आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या किया, दक्षिण भारत तक अधिकार करने के बाद मालिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित कर दिया और अलाउद्दीन को सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि दे दी। और एक बार ये रिवाइज कर दे रही हूँ। 1308 ईस्वी में क्या हुआ, बारंगल पर आक्रमण करके क्या कर लिए, अधिकार बनवा लिए। देन दक्षिण भारत का बात आ रहा है, अधिकार करने का बाद मालिक काफूर ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित कर दिया और अलाउद्दीन क्या किए, अलाउद्दीन को सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने घरई, आवास कर और चरई जैसे लगाया। अलाउद्दीन ने क्या किया, घरई मीन्स आवास कर और चरई पशुओं के चारों से संबंधित कर लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद है पहला सुल्तान क्या है, जिसने बाजारों में प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य तय करवाया। पहला सुल्तान जिसने बाजारों के मूल्य में प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य तय करवाया। उसके बाद क्या है, एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेती हूँ। उसके बाद है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था। आगे बढ़ते हैं। स्मारक बनवाया किसने, कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा बनवाया। इसमें क्या क्या किए, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया, कुतुब मीनार बनवाए। उसके बाद अलाई दरवाजा बनवाया। देन कुतुब मीनार परिसर में अलाई दरवाजा बनवाया। उसके बाद है अलाई मीनार, ये जो दिल्ली में, इसका स्मारक भी थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी। देन चार मीनार दिल्ली। उसके बाद है सर्वाधिक मंगोल का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1326 ईस्वी में अलाउद्दीन की दिल्ली में मृत्यु हो गई, 1316 में हो गया। और एक बात बता दूं, यहाँ पे बहुत बारिश आ रहा है और मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। देख रहे हैं आप कैसा मेहनत में मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग एक लाइक भी नहीं करते वीडियो को और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं बीमार होकर वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कुतुब मीनार परिसर में दिल्ली में है। उसके बाद है मुबारक शाह खिलजी, ये आ गए आपको मुबारक शाह खिलजी। चलिए देखते हैं 1316 में 1320 तक मुबारक शाह खिलजी। यहाँ जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। इसने खुद को ही क्या कर लिया, किसने, मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित कर लिया। यह स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में चला जाता था, स्त्रियों के वस्त्र पहन के। उसके बाद है इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी, नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। 1320 ईस्वी में इसे हटाकर खुसरो शाह गद्दी पर बैठा। इसके वजीर
गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। तो ये था खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। और 1320 से अगला वीडियो आ जाएगा। आप लोग बने रहिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। खिलजी वंश आप लोगों को कैसा लगा? उससे पहले हम पढ़े थे गुलाम वंश, और उससे पहले थे हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण, उसके पहले पढ़े थे तुर्क का आक्रमण, उसके पहले क्या पढ़े थे? बाबर ना अकबर का हिस्ट्री। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा वंश आता है देखते हैं। ठीक है, तब तक इतना ही रहते हैं इस वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना। आप सभी को प्रणाम और आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और यहाँ पे आज देख रहे हैं तुगलक वंश। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? गुलाम वंश देखे थे, और एक देखे थे कौन सा वंश, यहाँ पे मैं बताती हूँ अभी। खिलजी वंश देखे थे, तुर्क आक्रमण देखे थे, अकबर का हिस्ट्री देखे थे, और दिल्ली सल्तनत देखे थे। ठीक है, तुर्क आक्रमण, हाँ ये तो बता दी। बहुत सारा ऐसे मिडिवल हिस्ट्री देख रहे हैं। तो अभी हमारा आ गया है क्या? तुगलक वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश ये कब से कब तक चला था? 1320 से 1414 तक तुगलक वंश चला था। और दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल अगर कोई पूछे तो वो था तुगलक वंश। ठीक है, 1320 से आप खुद देखिए, 1320 से 1414 तक। यहाँ मतलब एक क्या बोलते हैं, सेंचुरी भी यहाँ पे पार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो कब से अपना गद्दी बैठा रखे थे? 1320 से 25 तक, यानी कि 24 साल। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक जो है, एक तो था गयासुद्दीन बलबन, वो अलग है। यहाँ पे क्या है? गयासुद्दीन तुगलक वंश संस्थापक था। तुगलक का संस्थापक था, ये याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल जो था 1320 से 1325 तक था। और तुगलक वंश का अगर बात करें 1320 से 1414 तक का है। यहाँ पे है ये संस्थापक देख लिए। इसका वास्तविक जो नाम है वो क्या है? गाजी मालिक था। गाजी मालिक था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने सिंचाई, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो है जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। खेती बाड़ी में जो असुविधा इनको दिखा वो क्या दिखाए? सिंचाई का, नहरों का निर्माण करवाए, बहुत अच्छे काम करवाए। ठीक है, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद देखते हैं इसने दिल्ली की तुगलक का बाद नाम शहर बसाया। तुगलक का बाद शहर नाम बसाया। ठीक है, उसके बाद है 1323 की अगर बात करें, इस 1300 ईस्वी में अपने पुत्र जैना खां को वारंगल तेलंगाना में आता है अभियान पर भेजा। जैना खां से उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? सुल्तानपुर कर दिया गया। उसके बाद है गयासुद्दीन ने जोना खां को उल्लुग खां की उपाधि दी, उल्लुग खां। ठीक है, इसके बाद किसने? गयासुद्दीन ने जैना खां को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौटते समय क्या किए? दिल्ली के तुगलकाबाद में लकड़ी के महल में विश्राम कर रहा था तो क्या हो गया? गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। देखिए, अब जिसको जहाँ मरना होता हो तो मरते ही है। ठीक है, मकबरा कहाँ है? दिल्ली तुगलकाबाद में। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक आ जाते हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं? तुगलक वंश पढ़ रहे हैं। इनका क्या कार्यकाल हम लोग पढ़े थे? 1320 से 1325। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। अब कौन सा तुगलक आ गया? मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 51 तक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 51 तक इनका कार्यकाल रहा। वास्तविक नाम जैना खान था, जैना खान। ठीक है, इससे पागल सुल्तान भी कहा जाता था, इसलिए इनको उल्लू का उपाधि मिला ना, उल्लू खां भी उपाधि दी। हंसी आ रही से पागल सुल्तान भी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान यही था। अरे भाई, जो पढ़ा लिखा उसी को बोला जा रहा है, मैं हंस रही हूँ, तो गलत है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यही अरबी और फारसी भाषा का महान ज्ञाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में
बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। देखिए इन्होंने स्थापना भी करवाया। उसके बाद आगे क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम क्या रख दिया, दौलताबाद रख दिया गया। उसके बाद है, एक मिनट है, थोड़ा सा आप लोग, चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए क्या किया, अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की। आगे पढ़ते हैं। 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न तुता मोरक्को से आया था। इसके मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी कहा। किसको काजी कहा, उल्लू को कहा। उल्लू का उपाधि जिसे मिला था, कौन, जिसे पागल भी कहा जाता था, ये क्या है, पागल सुल्तान भी कहा जाता था जैना खां को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज्ञात करते थे, इनका साम्राज्य का स्थापन हुआ, इनका नाम दौलताबाद विभाग के। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए ये करवाया था। ये भी देख ली, इसमें मोहम्मद तुगलक धार्मिक, ये देखना है। ईस्वी की अफ्रीकी यात्रा इब्नुता मोरक्को से आया था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी धार्मिक न्यायाधीश कहा। सती प्रथा को प्रतिबंध करने का प्रयास करने वाला प्रथम सुल्तान यही था। ठीक है, उसके बाद देखिए, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, तांबा एवं धातु के सिक्के चलवाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। 1351 सदी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1300 कितना 88। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का सबसे दयालु शासक था। ठीक है, इसे 6 बार बसाया, जैसे कि 6 है यहाँ पे, यस 6 है। चलिए, हिसार पुराना नाम फिरोज, फतेहाबाद अपने पुत्र का फतेह खान के नाम पर, फिरोजपुर पंजाब के सतलुज नदी के किनारे 6 शहर बसाया। उसके बाद है कहाँ, कोटला दिल्ली में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद। उसके बाद देखते हैं जौनपुर, ये कहाँ पे है, अपने बड़े भाई जैन खां के नाम पर जौनपुर शहर बसाया। जौनपुर को सिराज ए हिंदू या पूर्वक का सिराज कहा जाता था। देन नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण इसने ही करवाया और इसे ही हम लोग, ओहो इसे ये अलग मैंने ना, क्या है, फिरोज शाह तुगलक, इसने ही करवाया। इसने जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में लूट करवाया। अरे भगवान, जगन्नाथ मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर लूट करवाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। देखिए 1369 में इसने कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। पहला सुल्तान जिसने सैनिक के पदों को आनुवंशिक बनाया। 88 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। चलिए आगे मिलते वीडियो पे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आप सभी को प्रणाम और आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं क्लास 6 NCERT से 12 NCERT तक मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, तो आप लोग तक वो NCERT पहुँचे और उसका शॉर्ट नोट्स भी पहुँच जाए, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चैप्टर एनालिसिस नहीं, सिर्फ मैं उसके अलावा नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। अरबों का आक्रमण कहाँ पे, भारत में। मिडिवल हिस्ट्री है। अगर देखिए भारत में अगर आक्रमण तो ये कब हुआ था, 712 ईस्वी में हुआ था। किसने पहले किया था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण जो था
किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है और इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो लिखा है उसी को पढ़ देती हूँ। अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ। सेकेंड जो है, अरबों ने सिंध को जीत लिया और जिस पर उस काल में दाहिर का शासन था। किसको जीत लिया? अरबों ने सिंध पर जीत लिया, ठीक है। और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना एवं इस्लाम का प्रचार करना था। और एक बार इसको भी रिपीट कर देते हैं। भारत पर अरब वासियों का आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना और इस्लाम का प्रचार करना। अगर भारत में आक्रमण का देखें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने सिंध पे कब्जा कर लिया और इनका जो मेन मोटिव था इंडिया को लेके तो लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। उसके बाद देखते हैं 1700, इसमें कहाँ पढ़े हम? 712 और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? 715 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु के पश्चात कासिम वापस लौट गया, ठीक है। कासिम कौन? ये मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। खलीफा की मृत्यु के बाद कासिम वापस लौट गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का देखते हैं। ये जो 1712 से 1714 यानी कि 2 साल करीब करीब भारत का आक्रमण करने वाला पहला शासक जो था, इसने सिंध पर आक्रमण करके हिंदू शासक दाहिर को पराजित कर दिया। उसके बाद है, इसने स्वर्ण सिक्के चलवाए। देख रहे हैं, स्वर्ण सिक्के चलाए जो दिरहम सिक्के के नाम से जाना था। किसने चलवाया? मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसके स्वर्ण सिक्के चलवाए जो दिरहम सिक्के के नाम से जाना जाता था। और आगे है, जजिया कर लगाने वाला पहला शासक जो था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ही था, लेकिन इसने बहुत अच्छा काम किया। क्या है? ब्राह्मणों, विधवाओं और दिव्यांगों के ऊपर टैक्स नहीं लगवाया। ब्राह्मण को नहीं लगवाया, चलिए अच्छा बात है। विधवा को जो नहीं लगाया ना, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, ठीक है। उसके बाद है, पहली बार अरबी घोड़े लाने वाला शासक, मतलब पहली अरबी थे जो कि घोड़े लाने वाला शासक थे। देखते हैं आगे क्या है। भारत में खजूर की खेती एवं ऊंट पालन पहली बार करवाया। किसने करवाया? अरबी ने करवाया, ठीक है। एटलस मानचित्र बनाने वाले पहले अरब के लोग ही थे, ठीक है। हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में क्या पढ़ा? भारत आक्रमण करने वाला पहला शासक जिन्होंने सिंध पर आक्रमण करके हिंदू शासक को दाहिर को पराजित कर दिया। उसके बाद स्वर्ण के सिक्के चलाए। उसके बाद क्या करवाया इन्होंने? जो टैक्स था वो ब्राह्मण के ऊपर नहीं लगवाए, विधवा के ऊपर नहीं लगवाए, दिव्यांगों के ऊपर नहीं लगवाया। उसके बाद ये घोड़े लाने वाले पहले शासक थे। भारत में खजूर की खेती करवाए, ऊँट का पालन पहली बार करवाया और ऊपर से और भी एक चीज़ करवाई। क्या है? एटलस मानचित्र बनाने वाले पहले अरब के लोग ही थे। तो आज जो हम एटलस पढ़ रहे हैं उसका मेन जो देवता है, मतलब देवता मीन्स क्या? जो देता है वो देवता, तो वो कौन थे? अरब के लोग ही थे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये भारत में अरबों का आक्रमण का शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग अच्छे से रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, हार्टली रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब तक टाटा।